सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब क्रोध आए ना तो शांत हो करके निर्णय लिया करो। क्रोध में कोई भी जल्दबाजी से निर्णय मत लो। और हाँ, अगर किसी से नाराज़ हो, किसी से गलती अगर हुई है ना, तो माफ़ करना सीख लो, क्योंकि कुछ दिनों से तुम्हारा क्रोध इसी कारण और बढ़ता जा रहा है। और जब तुम माफ़ करने की भावना ले आओगे ना, तो क्रोध भी शांत हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, तुम समझ नहीं पाते हो कि क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्रोध आए तो शांत होकर के निर्णय लो। और अगर हाँ, किसी से गलती हुई है और तुमसे माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर दो। आगे बढ़ो। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं आगे बढ़ने के लिए। किसी के पीछे बैठ जाना कि उसने ये कहा, उसकी ये गलती थी, इससे तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। अपने समय को बर्बाद होने से बचाओ। और तुम्हें तो बहुत कुछ करना है। इन लोगों की बातों में, बेवजह की बातों में पढ़ करके इस तरह से तुम परेशान क्यों होते हो? और जब सबकी बातों में पढ़ते हो तो तुम्हें क्रोध आता है। क्रोध के कारण स्वास्थ्य भी खराब होता है और निर्णय भी गलत ले लेते हो, जिस कारण तुम्हें बाद में पछताना भी पड़ता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जहाँ तक हो सके, जहाँ चार बातें हो रही हों, लोगों की बातें चल रही, इधर उधर की बातें चल रही हों, तुम दूर हो जाओ। क्योंकि जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे पीछे बहुत सी बातें करते हैं। तो तुम्हें उन सब चीज़ों से दूर रहना है। तुम मेरे बच्चे हो, जो जैसा कर रहे हैं उन्हें करने दो। तुम मत उन सब बातों में पड़ो। तुम्हारा जीवन एक अलग मोड़ पर है। तुम अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हो। कौन क्या कैसे कर रहा है वो अलग है, और किसी को तुम बदल नहीं सकते हो, ये तो तुम्हें पता है ना। बार बार किसी को बार बार वही चीज़ें कहना और कह करके तुम स्वयं परेशान हो जाते हो कि कहने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। नहीं बदल सकते हो तो उस रास्ते से हट जाना बहुत सही है। जहाँ तक हो सके एक बार समझाओ। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उस रास्ते से हट जाओ। जो कर रहा है करने दो, स्वयं लौट के आएगा। उसे लगेगा कि हाँ, उसने गलती की तो लौटेगा ही। और तुम किसी को ज़बरदस्ती मेरी शरणों में नहीं ला सकते हो। मेरी शरण में वही आ सकता है जिसे मैं चाहता हूँ। और तुम सोच रहे हो कि उसे सब बातें बताएं और चमत्कार बताएं, बाबा की लीलाएं बताएं और वो मेरी शरण में आ जाए। नहीं बच्चे, अभी उसका समय नहीं है, वो नहीं आ पाएगा। थोड़ा इंतज़ार करो, वो स्वयं आएगा और तुमसे उदी भी मांगेंगे। ऐसा होगा, ज़रूर होगा। उदी का सेवन भी भावपूर्ण करेंगे। अभी तो तुमने जो उदी दिया है उसके कोई भाव नहीं है। समय आने दो, वो उदी स्वयं मांगेगा। इसीलिए तो कहता हूँ, किसी के बार बार पीछे मत पड़ो। समय का इंतज़ार कर लिया करो। समय बदलते देर नहीं लगती है। अब ये मत सोचो कि कब होगा वो दिन, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। क्योंकि मैं उसको अपनी शरण में लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ शिक्षा देनी है, कुछ बताना है और कुछ परीक्षाएं भी चल रही हैं। इसके बाद वे स्वयं मेरी शरण में होंगे, जिनके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। और जो तुमने उसके लिए मांगा है, जो तुमने कहा है ना, वो सब पूरा होगा। हर एक चीज़ मिलेगी, सारी खुशियाँ होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। समय समय का इंतज़ार करो और सबूरी रखो। देखना, समय बदलते देर नहीं लगेगी। घर परिवार और जो भी रिश्ते हैं या तुमसे जुड़े लोग हैं, सब की चिंता मुझे है और मैं कर रहा हूँ। तुम जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय मत लो, ना ही कुछ ऐसा कार्य करो। बार बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और स्वयं पर ध्यान दो, अपने परिवार और बच्चों पे ध्यान दो। परिवार के साथ समय बिताओ। उन लोगों के साथ समय बिताने से तुम्हें क्या मिलेगा, जो सिर्फ बाद में तुम्हारी बुराइयां ही निकालते हैं? तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं। उनके पास बैठो, बात करो। और तुम सोच रहे हो कि अपने से बड़ों के पास बैठने से बातें बढ़ती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ सिखाते ही हैं तुम्हारे अपने बड़े घर के बुज़ुर्ग कुछ अच्छा समझाते हैं। और अगर कुछ कह भी देते हैं तो शांत होकर के सुन लिया करो, क्योंकि आगे यही सब बातें तुम्हें याद करने के लिए रहेंगी।
अपने बुजुर्गों के लिए। जो तुम्हारे दिल में सम्मान है ना, मैं जानता हूँ, लेकिन समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है। समय निकालो, उनके पास बैठो, फिर देखो तुम्हारे मन की खुशी। और जब वो खुश रहेंगे, तुम्हारा मन भी खुश रहेगा। अपनों की खुशी, अपनों से बड़ों की खुशी, परिवार के हर एक सदस्य की खुशी तुम देखना चाहते हो। और तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हो कि किसी के मन में दुख आए या तुम्हारी वजह से वो दुखी हो, ये मैं जानता हूँ। लेकिन कभी कभी समय की भी बहुत ज़रूरत होती है। समय निकाल कर बैठो, उनसे पूछो, देखो फिर कैसे तुम्हारे दिन भी बदलेंगे। अपने, तुम्हारे वो अपने हैं जिनके लिए तुमने सोचा कि शायद इनकी जो बातें हैं सही नहीं हैं, लेकिन नहीं। हमेशा याद रखना, समय को व्यर्थ मत करो। अपनों के पास बैठो, जो बता रहे हैं उनको समझो और गंभीरता से समझने की कोशिश करो। सब कुछ सही होगा और घर परिवार की खुशहाली, घर में खुशियाँ, सब कुछ बहुत ही अच्छा ही होगा। कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं हूँ,